Everyone, in today's video we are going to talk about string in Java. हमारे पास int ये मेरा primitive data type है. Similarly हमारे पास float है, long, boolean and so on. Approximately 7 to 8 data types है. Usually students confuse होते हैं कि string मेरा एक data type है. इसका reason ऐसा है कि जब हम एक variable declare करते हैं, जैसे मैंने किया integer a is equals to 10 किया मैंने, तो ये प्रिमिटिव टाइप होने की वजह से हम डायरेक्टली इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं. वेयर एस हम स्ट्रिंग को भी कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं. स्ट्रिंग लेट से मैंने कहा नेम इज इक्वल टू मैंने किया स्वप्निल. तो इसी रीजन की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रिंग मेरा एक डेटा टाइप है, बट यूजुअली ऐसा कुछ नहीं है. स्ट्रिंग इज नॉट अ डेटा टाइप. स्ट्रिंग मेरा एक क्लास है जावा में जो क्या करता है, इट्स लाइक आपको मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने की फैसिलिटी देता है. स्ट्रिंग से पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास एक कैरेक्टर, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप था. लाइक मेरे पास कैरेक्टर है, अगर मुझे इसमें स्टोर करना है एक वैल्यू तो मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ x इज इक्वल टू मैं सिंगल कोट में करता हूँ a. इट मीन्स आपका क्या बनेगा, x नाम का एक मेमोरी बनेगा और उसमें आप क्या स्टोर करोगे, a स्टोर करोगे. बट व्हाट इफ यू हैव टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो इसी के लिए हमें दिया गया है स्ट्रिंग क्लास. अभी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक जो हमने अभी जस्ट देखा, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो. अब जब आप स्ट्रिंग ऐसे डिक्लेयर करते हो तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हेलो के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी वो होगी आपकी स्ट्रिंग पूल में. अब स्ट्रिंग पूल क्या है, हीप मेमोरी क्या है, ये हम आगे देखेंगे वीडियो में, इसी वीडियो में. मेरे पास और क्या एक वे है कि मैं जैसे हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं, लाइक स्टूडेंट क्लास अगर मेरे पास है तो मैं करूँगा स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. तो उसी तरीके से हम स्ट्रिंग क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सिंस स्ट्रिंग मेरा एक क्लास है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और उसको हम क्या वैल्यू पास करेंगे, हेलो पास करेंगे. तो जब आप स्ट्रिंग इस तरीके से क्रिएट करते हो तो आपको जो मेमोरी एलोकेट होती है हेलो के लिए वो आपको हीप मेमोरी में एलोकेट होती है. अब देखते हैं हीप मेमोरी और स्ट्रिंग पूल क्या होता है. मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक मैंने इमेजिन करो ये मेरी मेमोरी है, इसको कहा जाता है हीप मेमोरी. इस हीप मेमोरी में जब आप स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जब आप ऐसे डिक्लेयर करते हो तो s2 क्या हुआ, आपका एक रेफरेंस हुआ. अब रेफरेंस क्या होता है, तो ये जो पार्ट है ये आपका जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो किस में स्टोर होता है, s2 के अंदर. तो s2 क्या है, मेरा एक रेफरेंस है. तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड इसके अंदर आपका जाएगा हेलो एंड इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो किस में स्टोर होगा, s2 के अंदर. तो हम शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं कि s2 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है. वेयरएस जब हम स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो जब हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे तब क्या होगा, तब हमारे पास एक हीप मेमोरी के अंदर एक अलग से मेमोरी होती है जिसको कहा जाता है पूल मेमोरी, या फिर आप स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट भी बोल सकते हो. उसका जो टेक्निकल नेम है वो है स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट. तो इसमें क्या होगा, आपका जो हेलो क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे आएगा. किस केस में, दैट इज स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो. इस केस में क्या होगा, हेलो आपका पूल मेमोरी में जाएगा और s1 जो है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको पॉइंट आउट करेगा. आइए आगे बढ़ते हैं. मैं यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिखता हूँ. मैंने किया स्ट्रिंग, ध्यान से सुनिए, स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू मैंने अगेन किया हेलो. अब इस केस में क्या होगा, जब मेरा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू हेलो, ये वाला पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा तब क्या करेगा JVM, तो JVM सबसे पहले चेक करता है कि स्ट्रिंग पूल में सिमिलरली स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्या. तो हमारे केस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्योंकि s1 इज इक्वल टू हेलो हमने क्रिएट किया था. तो स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू हेलो, इस केस में JVM क्या करेगा, और एक हेलो नहीं क्रिएट करेगा. जैसे हम क्या इमेजिन करेंगे, यहाँ पे और एक हेलो क्रिएट होगा, यूजुअली ऐसा नहीं होता है. वो क्या करेगा, s3 नाम का एक रेफरेंस क्रिएट करेगा और वो जो रेफरेंस है वो भी किसको पॉइंट आउट करेगा, सेम हेलो स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेगा. तो यही इसकी स्पेशलिटी है कि जब आप स्ट्रिंग ऐसे लिटरल डिक्लेयर करते हो. देखो लिटरल क्यों कहा जाता है, स्ट्रिंग को जावा में एक स्पेशलिटी दी गई है कि आप स्ट्रिंग को ऐसे लिटरल भी ट्रीट कर सकते हो. लिटरल मीन्स व्हाट, जैसे यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर a इज इक्वल टू 10. इन द सेम वे यूजुअली स्ट्रिंग क्या है, मेरा क्लास है, तो क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. बट यहाँ पर आप न्यू कीवर्ड यूज किए बिना ही स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हो. कैसे, क्योंकि जब आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो JVM इंटरनली क्या करता है, स्वप्निल के लिए जो स्ट्रिंग बनाई है उसके लिए इंटरनली वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लाई करता है पूल मेमोरी के अंदर, स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट के अंदर. वेयरएस
जब आप न्यू और कंस्ट्रक्टर यूज करके जब आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसको एक्चुअल में ऐसा सेपरेट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, जैसे हमारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ मैं यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैंने किया स्ट्रिंग s4 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे, अगेन आई पुट हेलो। अब इस केस में क्या होगा, मेरा जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सिंस मैंने क्या कॉल किया, न्यू का काम क्या है, मेमोरी एलोकेशन का काम है, और ये क्या है मेरा, ये कंस्ट्रक्टर है। तो अल्टीमेटली मेरा कंस्ट्रक्टर भी कॉल होने वाला है और मेरा मेमोरी एलोकेशन का भी काम होने वाला है। तो जब मेरा स्ट्रिंग s4 क्रिएट होगा तो उस केस में कुछ ऐसा होगा कि आपका और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, हेलो स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मेरा हेलो आएगा। और s4 जो है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, एक नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। इट मीन्स s1 और s3 आपका सेम ऑब्जेक्ट होल्ड करेंगे, वेयर एस s2 और s4 दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होल्ड करेंगे। इसको मैं आपको प्रोग्रामेटिकली करके दिखाता हूँ। तो हम बढ़ते हैं इंटेलिजे में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने क्रिएट किया स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, ये लिटरल वे है क्रिएट करने का, मैंने किया हेलो। इन द सेम वे मैं करता हूँ स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, अगेन मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो। तो यूजुअली देखा जाए तो मेरे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने चाहिए, बट हम यहाँ पे देखेंगे इसको कंपेयर करके। तो मैं करता हूँ SOUT s1 इज इक्वल टू s2। इट मीन्स अगर s1 और s2 इक्वल्स है तो मेरा क्या ट्रू प्रिंट होना चाहिए। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो मेरा आउटपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। इट मीन्स s1 एंड s2 सेम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं। इसी में और मैं एक अलग से, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का वे है वो हम देखते हैं अभी। तो मैंने क्रिएट किया स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी मैं दूंगा हेलो। एंड इन द सेम वे यहाँ पे मैं करूँगा स्ट्रिंग s4 इज इक्वल टू, मैंने किया न्यू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे भी मैंने क्या पुट किया, हेलो प्रिंट। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि s3 एंड s4 दोनों इक्वल है क्या। देखो कंटेंट तो सेम है, तो ये जो है ये s1 और s2 दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करें। वेयर एस इसका जो आउटपुट है वो हमें चेक करना है, दैट इज s3 इज इक्वल टू s4 है क्या। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, अगर मैं इसको रन करूंगा तो जो सेकंड स्टेटमेंट आएगा वो मेरा आएगा फॉल्स। क्यों, देखो पहला स्टेटमेंट मेरा आया ट्रू, क्योंकि s1 और s2 एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे। वेयर एस ये जो सिनेरियो है इसमें मेरे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं और s3 और s4 दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा होगा। सो हीप मेमोरी वर्सेस स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को एज वेल एज कभी कभी फ्रेशर्स को भी पूछा जाता है। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। नाउ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग कोड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ एक अलग से नई स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। तो मैंने क्रिएट किया स्वप्निल, एंड मैंने और एक स्ट्रिंग क्रिएट की, दैट इज स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दिया शिंदे। अब स्ट्रिंग मेरा एक क्लास है, तो उस क्लास में कुछ एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटीज भी हमें जावा ने दी होगी। तो उन फंक्शनलिटीज का हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ। तो हम यहाँ पे करेंगे, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग की लेंथ, तो मैं करूँगा s1 डॉट लेंथ। तो इसको मैं थोड़ा फैंसी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ एरो, और मैंने किया लेंथ यहाँ पे। तो मैं करूँगा प्रिंट ln, ये मेरा एज इट इज प्रिंट होगा और s1 की मेरी लेंथ प्रिंट होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मेरी जो लेंथ है वो क्या है, 6 है, दैट इज s1 डॉट लेंथ। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरी लेंथ कितनी प्रिंट हुई है, 6 प्रिंट हुई है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये s जो है ये 0 इंडेक्स है, O रहेगा आपका फर्स्ट इंडेक्स, P रहेगा आपका सेकेंड इंडेक्स, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जैसे 5 इंडेक्स के आपके कैरेक्टर्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लेट से मुझे सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे SOUT, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैरेक्टर एट एरो मार्क प्लस s1 डॉट कैरेक्टर एट। अभी s1 क्या है, आपका स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, उस क्लास की मेथड कॉल कर सकते हैं। तो मैंने वही किया स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट, और उसको क्या पास करना है, मुझे इंडेक्स पास करना है, तो मैंने पास किया 2। तो मेरा सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, वो है P कैरेक्टर, तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हुआ, P प्रिंट हुआ। इन द सेम वे मेरे पास और एक मेथड है, मुझे 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूँ SOUT, यहाँ पे मुझे मेरा फुल नेम प्रिंट करना है, दैट इज s1 एंड s2। तो यहाँ पे हम करेंगे फुल नेम एंड मैं करूँगा s1 डॉट कॉन्कैट। तो ये जो कॉन्कैट नाम का जो मेथड है, इसको सेकेंड पैरामीटर क्या चाहिए, इसको सेकेंड पैरामीटर जो मतलब उसको जो फर्स्ट पैरामीटर क्या चाहिए, वो चाहिए स्ट्रिंग चाहिए।
तो यहाँ पे मैं दूंगा S2। तो इस केस में क्या होगा, मेरा स्वप्निल विदाउट स्पेस शिंदे, ये मेरी दो चीज़ें कॉन्केट हो जाएंगी, इसमें स्पेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फुल नेम क्या आया, स्वप्निल विदाउट स्पेस शिंदे आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस हमने लगाया नहीं। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, डॉट कॉन्केट, यहाँ पे भी एक एम्प्टी स्पेस दे सकते हो एंड अगेन उसी के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अगेन डॉट कॉन्केट कॉल कर सकते हो। मतलब S1 के आगे कॉन्केट होगा एम्प्टी स्पेस आपका, एंड जो एम्प्टी स्पेस है उसी के ऊपर आपका क्या कॉन्केट होगा, आपका सरनेम कॉन्केट होगा, दैट इज स्वप्निल स्पेस शिंदे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फुल नेम में अब क्या है, मेरे पास स्पेस अवेलेबल है। अब यहाँ पे मेरे पास और एक मेथड है, मतलब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग में से सबस्ट्रिंग निकालनी है। तो लेट से मेरे पास स्वप्निल है, उस स्वप्निल में से मुझे एक छोटा सा वर्ड निकालना है। तो मैं करूँगा SOUT, यहाँ पे हम देंगे सबस्ट्रिंग, एंड मैं चाहता हूँ S1 डॉट सबस्ट्रिंग नाम का मेरे पास मेथड है। अगर आप देखोगे तो सबस्ट्रिंग के मेरे पास दो मेथड्स है, इट मीन्स इसको कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मीन्स व्हाट, एक ही क्लास में मेरे पास दो मेथड है विद सेम नेम, बट उनका जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट है। सिग्नेचर मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे एक मेथड ऐसा है जो सिर्फ मुझे बिगिन इंडेक्स मांगता है, और एक मेथड ऐसा है जो मुझे बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स चाहता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बिगिन इंडेक्स वाला चेक करेंगे। तो मैं बिगिन इंडेक्स देता हूँ, लेट से मैंने 3 दिया। अब ये क्या करेगा, थर्ड इंडेक्स दैट इज S मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, S1 2 एंड थर्ड को इंक्लूड करेगा एंड टिल एंड तक कंसिडर करेगा। इट मीन्स जब मैं सिर्फ बिगिन इंडेक्स देता हूँ तो मेरा बिगिन इंडेक्स जो थर्ड है वहां से लेके एंड तक आपकी जो भी स्ट्रिंग रहेगी वो पूरी फुल प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम रन करेंगे तो मेरा क्या प्रिंट हुआ, NIL नील प्रिंट हुआ। वेरएस मेरे पास और एक टाइप है सबस्ट्रिंग का, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, एंड इंडेक्स भी पास करना है। मतलब मैं चाहता हूँ सेकेंड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक मुझे स्ट्रिंग निकालना है। तो हम यहाँ पे देंगे सेकेंड इंडेक्स और यहाँ पे हम देंगे फोर्थ इंडेक्स, तो बिगिन इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आया, P एंड एंड आया। P एंड एंड मीन्स व्हाट, ये मेरा सेकेंड इंडेक्स है और ये मेरा फोर्थ इंडेक्स है, तो ये फोर्थ कैरेक्टर एंड इंडेक्स। तो यहाँ पे मेरा आया P एंड एंड। यहाँ पे हमारे पास और एक इंटरेस्टिंग मेथड है, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग 1 जो लिखा हुआ है उसमें पहला कैरेक्टर मेरा कैपिटल है एंड बाकी के सारे कैरेक्टर मेरे स्मॉल है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेम है वो फुल कैपिटल लेटर में सारा प्रिंट होना चाहिए, दैट इज SOPNL, सारा का सारा कैप्स लॉक में आना चाहिए। तो हम करेंगे SOUT, यहाँ पे मैं दूंगा कैपिटल नेम S1 डॉट टू अपर केस। तो जब हम टू अपर केस यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, मेरा जो नेम है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में प्रिंट हो जाए, दैट इज कैपिटल नेम में क्या है, स्वप्निल है। इन द सेम वे अगर मेरा जो सरनेम है वो मेरा पूरा कैप्स लॉक है तो उसको मुझे क्या करना है, स्मॉल में प्रिंट करना है। तो सिमिलरली हमारे पास और एक मेथड है दैट इज टू लोअर केस। तो यहाँ पे मैं दूंगा लोअर केस नेम एंड यहाँ पे S2 डॉट, क्योंकि मुझे मेरे सरनेम को प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा टू लोअर केस। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो जो मेरा कैपिटल में सरनेम था वो मेरा किस में प्रिंट हो जाएगा, स्मॉल में प्रिंट हो जाएगा। तो दैट इज कैप्स लॉक एंड लोअर केस। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग मेथड है, लेट्स सी, यहाँ पे मेरे पास स्वप्निल के आगे दो एम्प्टी स्पेसेस है, क्योंकि जावा में एम्प्टी स्पेस को भी ऐसा कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है, एंड यहाँ पे एंड में भी मेरे पास दो एम्प्टी स्पेसेस है। अगर मैं S1 की सिर्फ वैल्यू प्रिंट करूंगा अभी, तो यहाँ पे मैं करता हूँ SOUT, यहाँ पे हम देंगे विदाउट ट्रिम एरो मार्क प्लस, मैं करूंगा S1 डॉट, सिर्फ मुझे S1 प्रिंट करना है। तो विदाउट ट्रिम किए हुए S1 प्रिंट करोगे आप तो यहाँ पे देखना आपका क्या आया, विदाउट ट्रिम। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है ये वाला, और आपका एंड में भी एम्प्टी स्पेस है। अब मैं इस पे क्या करूंगा, देखो एरो और स्वप्निल के बीच में एम्प्टी स्पेसेस है, ये कहाँ से आए, क्योंकि ये मेरे स्ट्रिंग में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर विदाउट ट्रिम की जगह पे मैं इस पे ट्रिम कॉल करता हूँ। तो मैं कहूँगा S1 डॉट ट्रिम फंक्शन कॉल करूँगा। तो ये क्या करेगा, मेरा एम्प्टी स्पेसेस जो होते हैं ना वो निकाल देगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ट्रिम में क्या आया, आपके आगे जो एम्प्टी स्पेसेस थे वो आपके निकल गए। तो यहाँ पे आपके अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एम्प्टी स्पेस है, वो है इस एरो मार्क का। अगर मैं इसी को भी निकाल देता हूँ और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो स्वप्निल में मेरे पास अभी फिलहाल स्टार्टिंग में और एंडिंग में एम्प्टी स्पेस है। तो ट्रिम क्या करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग के दोनों एम्प्टी स्पेसेस उसको निकाल देगा। तो ये किसका काम है, ट्रिम फंक्शन का काम है। वन मोर इंटरेस्टिंग है मेथड हमारे पास, लेट्स से ये जो मेरा L है उसको मुझे X के साथ रिप्लेस करना है, तो हम कैरेक्टर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे SOUT, यहाँ पे मैं दूंगा रिप्लेस नाम का मेथड, मतलब मैं बस प्रिंट करना चाहता हूँ, एंड यहाँ पे हम करेंगे S1 डॉट रिप्लेस। तो अगर आप रिप्लेस में देखोगे तो यहाँ पे ये पूछता है ओल्ड कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको हमें ये वाला मेथड यूज करना है, तो हम ओल्ड कैरेक्टर देंगे। तो लेट से मुझे L को रिप्लेस करना है X के साथ,
तो हमने क्या दिया, एल और एक्स। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो स्वप्निल में जो एल था वो किसके साथ रिप्लेस हो गया, एक्स के साथ रिप्लेस हो गया। तो ये हमारा रिप्लेस नाम का भी मेथड है। और दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि ज़्यादातर वाइडली यूज की जाती है जावा में, एक है इक्वल और एक है इक्वल इग्नोर केस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया स्वप्निल और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ स्वप्निल। अब हम चेक करेंगे कि S1 और S2 दोनों इक्वल से क्या। अब इक्वल मेथड क्या करता है, तो यहाँ पे हम लिखिए SOUT S1 डॉट इक्वल्स। तो इक्वल्स क्या करता है, एग्जैक्ट कंटेंट इक्वल है नहीं ये चेक करता है। तो मैं करूँगा S1 डॉट इक्वल्स S2। तो हम इसको फिलहाल साइड में रखेंगे अभी इस कोड को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, S1 डॉट इक्वल्स S2 किया मैंने। तो S1 और S2 एग्जैक्ट इक्वल है क्या चेक करेगा। तो अगर ये एग्जैक्ट इक्वल है तो मेरा क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर अगर लास्ट में देखोगे तो मेरा क्या प्रिंट हुआ, ट्रू। अगर इनमें किसी भी एक S1 या फिर S2 में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया तो इसके कंटेंट इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है लास्ट में, और इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किए। तो मेरा जो आउटपुट ट्रू था अब वो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखेंगे क्या, फॉल्स। तो इक्वल्स क्या करता है, एग्जैक्ट इक्वलिटी चेक करता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में स्वप्निल लिखता हूँ तो ये स्मॉल में स्वप्निल है, ये कैपिटल में स्वप्निल है, इसमें स्पेसिस नहीं है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। द रीजन इज दैट क्योंकि एस की आस्की वैल्यू और कैपिटल एस और स्मॉल एस की आस्की वैल्यू अलग है, कैपिटल ओ और स्मॉल ओ की आस्की वैल्यू अलग है। तो ये कंटेंट अलग है, ये कंटेंट अलग है। वेयर एस देखो, देखने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे भी स्वप्निल है, यहाँ पे भी स्वप्निल है, पर एक कैपिटल में एक स्मॉल में, तो ये अलग है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार ठीक है कैपिटल और स्मॉल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ये चेक करना है कि दोनों में सिमिलैरिटी है, मतलब कंटेंट इक्वल है नहीं है, तो हमारे पास और एक मेथड दिया गया है दैट इज इक्वल इग्नोर केस। तो मैं करूंगा S1 डॉट इक्वल इग्नोर केस और यहाँ पे मैं दूंगा S2। अब ये मेथड क्या करेगा, S1 और S2 के कंटेंट सेम है या नहीं चेक करेगा, भले ही वो कैपिटल हो या स्मॉल में हो, दैट डजंट केयर, बट कंटेंट एग्जैक्टली मतलब सिमिलर है, मतलब स्वप्निल स्वप्निल दोनों है, दैट इज फाइन। कैपिटल और स्मॉल ये मेथड मायने नहीं रखता क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इक्वल, बट इग्नोर द केस दैट इज अपर केस एंड लोअर केस। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा जो सेकंड स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स है। तो देखो इसने क्या प्रिंट किया, फॉल्स प्रिंट किया, क्योंकि स्वप्निल और स्वप्निल अलग अलग है। बट इक्वल इग्नोर केस ने क्या प्रिंट किया, आपका ट्रू प्रिंट किया, क्योंकि कंटेंट सेम है, बस कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस है, वो इसको इग्नोर करेगा। सो आई होप आपको स्ट्रिंग क्लास अभी समझ में आ गया हो, आपको हीप मेमोरी एंड स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट भी समझ में आ चुका है। जब आप इस तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है, जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करके न्यू कीवर्ड यूज करके कॉल करते हो तो क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।